सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस टॉपिक में क्रिएट एंड टेबल कस्टमाइज टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। टेबल कैसे ऑफिस में क्रिएट की जाती है, उसे कस्टमाइज़ किया जाता है और उसमें हाउ टू यूज़ हाइपरलिंक्स ऑन अ कंटेंट। So these are the topics that we are going to cover in this session, practical as well as theory. So let's move on from the office. चलिए हम ऑफिस पे चलते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको हाउ टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट आप जैसे पता है आपको इंडेक्स क्रिएट करने में काम होता है, तो हम इसे देख लेते हैं कि ये किस प्रकार काम करता है और कौन कौन से ऑप्शन इसमें यूज़ होते हैं। हम इसमें MS ऑफिस और MS वर्ड दोनों पे काम कर सकते हैं। जैसे कि हम ओपन ऑफिस मैंने आपको बताया था, ये सब फ्री सोर्सेस होता है। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिए हैं 5 पेजेस में। मैंने ये हमारा आप देख रहे हैं जो पहले चैप्टर 1 है और सब टॉपिक है, यही टेबल ऑफ कंटेंट में यूज़ होते हैं। फॉर जो चैप्टर है वो हम यूज़ करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक में, उसका सब टॉपिक में यूज़ होगा। मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, से पहले नाम दे देते हैं हेडिंग फर्स्ट, और इसको जो कि हमारा सब टॉपिक है इसे हम नाम दे देते हैं हेडिंग 2। देखिए ये हमारा क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद ये मैंने कुछ टॉपिक लिया है इसमें, और ऐसा ही टॉपिक हमें 5 पेजेस पे कॉपी करके पेस्ट करना है। जितना हमारा ज़्यादा टॉपिक होगा उतना ज़्यादा हमारे पास कंटेंट होगा, उतना हमारे पास इंडेक्स में उतने पेजेस क्रिएट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा पेजेस है। यहाँ पे चैप्टर 4 है, सब टॉपिक चैप्टर 4 दिया है, चैप्टर 4 यहाँ पे, और ये हमारे पेजेस हैं पूरे। मैंने 5 पेजेस क्रिएट किए हैं। इसका हमें कंटेंट एक टेबल के रूप में बनाना है, जो कि हमें एक इंडेक्स बनाना है। ठीक है, अब ये इंडेक्स देख लेते हैं एक बार। यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक हुआ, जहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन इंडेक्स एंड टेबल, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारी एक विंडो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद हमें इसको एक नाम देना पड़ेगा, और यहाँ पे जो प्रीव्यू का ऑप्शन है इसके थ्रू आप जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं आपके कंटेंट में, आपको जो टेबल में चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होगा प्रीव्यू के तौर पर। एज अ प्रीव्यू यू कैन शो हियर इन दिस विंडो योर टैक्स हैज़ बीन चेंज्ड। यहाँ पे टाइटल में एक नाम दे देते हैं। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर बुक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे चेंजेस किए, यहाँ पे कंप्यूटर बुक आ गया। ये हमारे प्रीव्यू विंडो वही हमें दिखाएगा। ऑप्शंस यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहता है टेबल ऑफ कंटेंट। हमें इसी पे क्लिक करे रहना है क्योंकि हमें टेबल क्रिएट करना है। तो हम ये वाला ऑप्शन पहले हम चूज़ करेंगे। इसके नीचे लिखा है प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। इसमें क्या होता है कि अगर हम इस पर टिक रहने देते हैं तो हम टेबल को चेंज नहीं कर सकते, उसमें जो कंटेंट है वैसा ही रहेगा। उस पर क्लिक करने के लिए हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसका देख लेते हैं क्रिएट इंडेक्स। क्रिएट इंडेक्स टेबल्स, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंटायर डॉक्यूमेंट्स एवल्यूशन ऑफ द लेवल। इसमें हमेशा हमें 10 रखना है, क्योंकि हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो हम सिर्फ 10 ले सकते हैं। इसका मतलब ये होता है पहले टैक्स, पहले सब्जेक्ट, फिर सब सब्जेक्ट होते हैं। मतलब चैप्टर हो गया, चैप्टर वाइज टॉपिक हो गया, टॉपिक वाइज एक और टॉपिक हो गया। ऐसे हम इसके 10 लेवल ले सकते हैं। मैक्सिमम लेवल होता है, तो हमेशा मैक्सिमम लेवल 10 पे ही रखते हैं। फिर इसकी टेबल की जो आउटलाइन होती है वो हम सेलेक्ट करेंगे। हमें आउटलाइन चाहिए टेबल की, फॉर्म्स की, हाँ, या फिर कोई एडिशन, जहाँ पे क्लिक करने के बाद, या फिर कोई एडिशनल सेटिंग चाहिए। एडिशनल सेटिंग मतलब फॉर्म से रिलेटेड, इसके टेक्स्ट से रिलेटेड, इसके कलर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप समझ गए। इससे हम चेक भी कर सकते हैं और बिना चेक के भी रख सकते हैं। फिर इंडेक्स मार्क्स होते हैं। फिर इसके मार्क्स को इंडेक्स करना, जो कि कौन से पेज पे कौन सा कंटेंट रहेगा। 3 से लेकर 4 तक ये कंटेंट है, 5 से लेकर 6 तक ये कंटेंट है, तो ये यहाँ से होता है। इसे मैं ओके कर देता हूँ। देखिए, तो हमारा कंटेंट हमने जैसे बनाया था वैसे यहाँ पे हो चुका है। चैप्टर 1, फिर सब टॉपिक आ गया, फिर इंट्रोडक्शन। यही होते हैं हेडिंग्स, जो हमने लेवल तक 10 तक रखे थे, लेकिन हमारे पास लेवल 3 है। और सभी के आएंगे उसके पेज नंबर लिखे हुए हैं कि पेज नंबर 3 पे ये वाला कंटेंट है, पेज नंबर 4 पे ये कंटेंट है। ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर 400 हो गए हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। देखिए, तो ये दिख रहा है चैप्टर 2 में इतना पेज नंबर पे है हमारा, चैप्टर 6 इस नंबर पे है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट यही काम करता है, ये इंडेक्स बना के देता है हमारे सब्जेक्ट का। ठीक है, अब मैं इसे डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे एवोल्यूशन पे इसे चेक किया था कि हम कंटेंट को एडिट ना कर पाएँ। लेकिन फिर भी हमें एडिट करना है तो हम इसे राइट क्लिक करके ऑप्शन पे जाके इसे एडिट कर सकते हैं। देखिए, मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडिट इंडेक्स एंड टेबल पे क्लिक किया,
ये हमारी विंडो वही ओपन हो जाएगी फिर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स टेबल, स्टाइल्स, कॉलम्स, बैकग्राउंड, एंट्रीज पे जाएंगे। लेवल्स 10 है, जो कि यहाँ पे लेवल 10 तक ही रहेगा। अब यहाँ पे हम कुछ और कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था शुरू में, जो कि हमारा हाइपरलिंक्स था। टेक्स्ट को कैसे कनेक्ट करते हैं दूसरे टेक्स्ट से। चलिए हम उनका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेंगे। टेबिंग हेडिंग्स क्या होती हैं, है ना। तो आप ये देख रहे हैं, आपको ई रिप्रेजेंट करता है चैप्टर नंबर्स को, और ई अगर सिंगल में है तो रिप्रेजेंट द एंटी टेक्स्ट। ये हम पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हैश जो होता है वो प्रेजेंट करता है पेज नंबर को, जैसे कि हम टेबल में देखा है कि पेज नंबर्स कैसे क्रिएट होते हैं। और ये एल एस प्रेजेंट करता है हमारे हाइपरलिंक को। मतलब ये है कि हम कोई भी कंटेंट हमारा जो हेडिंग में है उसे किसी दूसरे कंटेंट से लिंक करना हो तो हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। अब एली क्या होता है? एली बटन प्रेजेंट टू एंड ऑफ द हाइपरलिंक, दिस बटन डजंट अपेयर ऑन द डिफॉल्ट। तो ये स्ट्रक्चर लाइन पे दिखाई देता, क्योंकि हाइपरलिंक हटाना है तो एंड करने के लिए इसका यूज़ किया था एली। चलिए अब हम देख लेते हैं कि टैब ऑप्शन के बारे में। पहले बात कर लेते हैं टैब स्टॉप की। टैब स्टॉप करने के बाद इस पर हमें किसी भी कैरेक्टर में हम अपने हिसाब से डॉट लगा सकते हैं या बुलेट्स चूज़ कर सकते हैं हमारे कैरेक्टर में। पहले हमें इसे टॉप को स्टॉप करना पड़ता है। अब देखिए कैरेक्टर स्टाइल दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कैरेक्टर के कई प्रकार के स्टाइल्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। बुलेट्स में चाहिए, कैप्शन कैरेक्टर चाहिए, या डिफ़ॉल्ट रखना है, या इन्फिनिटी करना है। मतलब कैरेक्टर स्पेस ये है कि हमने चैप्टर 1 लिखा, उसके बाद हमें डॉट 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 चाहिए, उसके बाद पेज नंबर चाहिए। इसके बाद हम इसे टैप करके मतलब स्पेस भी दे सकते थे, हम बुलेट्स भी दे सकते थे, इसे एडिट भी कर सकते हैं, इसे कलर भी दे सकते हैं। इसको एक कलर दे देते हैं। चलिए कोई सपोज़ मैं ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से करता हूँ इसे ओके। ओके करने के बाद ये हमारा कैरेक्टर हो जाएगा। और टैप स्टॉप पोजीशन, स्टॉप पोजीशन मतलब होता है कहाँ पे स्टॉप करना है। अब कैरेक्टर फिल किससे करना है, मतलब ये डॉट लगाना है आपको या हाइफन्स लगाना है। तो मैंने डॉट्स को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे ओके करना पड़ेगा। हम यहाँ ओके करते हो, देखिए तो हमारे कैरेक्टर में जो स्पेस था उसके बाद चैप्टर फर्स्ट लिखा है, उसके बाद डॉट 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 आ गए हैं इस कलर में। तो ये करने के लिए इस कितने स्पेस देना है, कैरेक्टर स्पेस उसको बोलते हैं कि हमें कहाँ कहाँ इस कैरेक्टर स्पेस देने। तो हम ये भी सेटिंग्स हम ऑफिस में कर सकते हैं। तो ये चलिए अब इसे हम एडिट करके देख लेते हैं। अब एडिट करते हैं तो उसके बाद अगर हमें कुछ और ऐड करना हो तो हम इसे ऐड कर सकते हैं राइट क्लिक करके एडिट इंडेक्स टेक्स्ट। अब इसमें ट्राई करके देख लेते हैं हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक का यूज़ करने के लिए हम पहले एंट्रीज़ में चलेंगे, ठीक है। इस पर हम कुछ लेवल चेंज कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे करने के बाद ई हैश जो दिख रहा है इस पर क्लिक करने के बाद जब भी हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं बताया था आपको एलएस का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ हाइपरलिंक्स, और एंड करने के लिए क्या है ई के आगे हम क्लिक करेंगे तो एंड हो जाएगा। देखिए मैं हाइपरलिंक पे आकर क्लिक करता हूँ तो हम अब एंडिंग ऑफ हाइपरलिंक्स विजिबल हो गया। चलिए हमने ये सब क्रिएट कर लिया अभी। अब हम ऐसे अप्लाई करके देखते हैं। जब मैं इसे ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा सब टॉपिक, देखिए सब टॉपिक में हाइपरलिंक आ गया। तो अगर मुझे चेक करना है कि हाइपरलिंक ठीक हुआ है कि नहीं, अब हम कंट्रोल क्लिक करने के बाद माउस को यहाँ पे ड्रैग करना है और देखिए इस पर मैं कर्सर रखूँगा ना तो ये मुझे दिखा देगा कि ये हाइपरलिंक है। देखिए उसी टॉपिक में पहुँच जाऊँगा। तो ये हाइपरलिंक का काम होता है। जैसे कि मैं एक को ट्राई कर लेता हूँ। देखिए अब मैं इस पर क्लिक करके कंट्रोल क्लिक करके करता हूँ तो ये हमारे दूसरे टॉपिक पे हम इसे पहुँच जाएंगे। तो हमारे डॉक्यूमेंट को ईजिली लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का हम यूज़ करते हैं। चलिए अब इस टेबल को अपडेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज़ होगा। चलिए हमारा ये जो कंटेंट होगा, मान लो हमने थर्ड पेज पे है। चलिए इसमें थर्ड पेज पे फर्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। अब इसे अपडेट करके देखते हैं। अब मैं इसको एक बार करके देखते हैं। तो ऐसे अब ये अपडेट करने के लिए हमने 3 पेज पे से ज़रूर रखा है, लेकिन ये ऐसे अपडेट नहीं हुआ। देखिए अभी भी 3 पेज ही दिखा रहा है। इसे अपडेट करने के लिए हमें कंटेंट तो दूसरे पेज पे लेगा, लेकिन इसे राइट क्लिक करके अपडेट करना पड़ता है।
अब मैं इसे करके देखता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट इंडेक्स टेक्स्ट। देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा सभी कंटेंट जो हमारे 3 नंबर पेज पे थे सब्जेक्ट चैप्टर फर्स्ट वाली वो 4 नंबर पे हो गए। तो ये इस प्रकार काम करता है। कंटेंट अगर हम करने के बाद एक बार अपडेट क्लिक करना पड़ता है, राइट क्लिक करके, देन द ऑल द टेक्स्ट विल बी अपडेटेड। चलिए अब हम ट्राई करके देखते हैं लेवल 2 में चलते हैं। दूसरा सब जो लेवल है हमारा उस पर हाइपरलिंक लगा के देखते हैं। अब हम लेवल 2 पे कनेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा सब सब्जेक्ट है, उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसमें चेक करेंगे कि इस पर हाइपरलिंक वर्क कर रही है या नहीं। देखिए ये जो हमारा कॉलम का ऑप्शन था जो एडिट हुआ है वो कॉलम वाले ऑप्शन से एडिट हुआ है कि हमारे हमें टेक्स्ट को कौन सी स्टाइल में चाहिए। चलिए एक अब बैकग्राउंड कलर और देख लेते हैं। किसी भी हम टेबल का कलर अगर चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए एक यहाँ पे कलर सेलेक्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो ये हमारे टेबल का कलर इस कलर में हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। स्टाइल जो कॉलम है वो हमारे कॉलम को स्टाइल करने के लिए होता है, बैकग्राउंड कलर करने के लिए, लेबल्स होते हैं जो हमारे लेबल सेलेक्ट करने के लिए। तो इन ऑप्शन का यूज़ करके हमारे काफ़ी तो इस प्रकार से हम अपने टेबल कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसे कनेक्ट कर सकते हैं।